नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात होगी ट्रेड वॉर की। और इस ट्रेड वॉर से फायदा किसको होगा, यह बड़े सवाल की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही चीन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और इसी के साथ यूएस चाइना ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। एक ओर जहां अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में 1 फरवरी को चीन पर 10% का टैरिफ उसके ऊपर लगाया, तो वहीं चाइना ने भी अमेरिका पर 10 से 15% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह भी है कि इस टैरिफ की जंग में भारत पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में। तो अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से चीनी उत्पादों पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि 10% टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त चीन से होने वाले सभी आयातों पर लगाया गया है। इसके बाद चीन ने भी पलटवार किया है। चीन ने अमेरिकी कोल लिक्विफाइड गैस एक्सपोर्ट पर 15%, जबकि ऑयल और कृषि से जुड़े उपकरणों के एक्सपोर्ट्स पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा चीन ने और भी कदम उठाए हैं, जिसकी जानकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में दी गई है। इसमें कहा गया है कि चीन द्वारा अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के हित में कदम उठाते हुए 2 अमेरिकी कंपनियों पीवीएच ग्रुप और इल्यूमिना को अविश्वसनीय कंपनियों की लिस्ट में डाला गया है। इस सवाल का जवाब पिछले यूएस चाइना ट्रेड वॉर के आंकड़ों को देखकर भी आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल उस समय भारत दुनिया का चौथा बड़ा लाभार्थी रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी चीनी सामानों पर हाई टैरिफ लगाया गया था। अब ताजा ट्रेड वॉर की शुरुआत होने के बाद भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा और भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अमेरिकन बाजारों में भारत की शिपमेंट में इजाफा हो सकता है। भारत को होने वाले दोहरे फायदे क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारतीय निर्यात में उछाल आने वाला है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ लगाने के बाद वे महंगे हो जाएंगे और इसके बाद भारत के पास दोनों ही बाजारों में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करने का बेहतरीन मौका होगा। इससे टेक्सटाइल, गारमेंट्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक से जुड़ी कंपनियों को तगड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, केमिकल्स से जुड़ी कंपनियां भी फायदे में रह सकती हैं। भारत को एफडीआई के मोर्चे पर लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका की चीन पर सख्ती के चलते कई दिग्गज कंपनियां अपने प्रोडक्ट सेंटर्स को चीन से बाहर निकालने पर विचार कर सकती हैं और भारत में कम लेबर चार्ज के साथ ही बड़ा मार्केट होने के चलते वो देश यहां का रुख कर सकती है। तो ट्रेड वॉर में किसको फायदा होने वाला है? भारत की ओर हम इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन यह फायदा क्या वाकई में होगा? भारत के लिए अभी अलग से कोई टैरिफ, जिस प्रकार से मेक्सिको, कनाडा और चीन के लिए घोषणा की गई है अमेरिका की तरफ से, वैसा नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हम इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि क्या चीन, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया गया है अमेरिका की तरफ से, इसका फायदा भारत को होगा? क्या इसके दूरगामी प्रभाव होंगे? और जिस तरह से चीन को रडार पर लिया है अमेरिका ने, साफ तौर पर चीन ने भी पलटवार किया है। अब चीन ने भी 10 से 15% का टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है और अब यह चर्चा का विषय है कि क्या यह कोई नई ट्रेड वॉर की सुगबुगाहट है। ट्रंप सीधे तौर पर इस बात को आगे ले जा रहे हैं जैसे मेक्सिको, कनाडा और चाइना इससे प्रभावित हो सकते हैं, साफ देखा जा सकता है। तो अमेरिका और चीन आमने सामने है। भारत पीछे कहीं पर आस लगाए देख रहा है और संभावना टटोल रहा है
कि क्या इससे भारत का कुछ फायदा हो सकता है। अभी इसी के ऊपर मंथन चल रहा है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। राणा साहब, अब शुरुआत आप ही से करते हैं। देखिए, ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं, पीछे हम वर्ल्ड वॉर की बात करते थे बहुत समय के पहले, लगातार प्रासंगिक भी रहता है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी है ट्रेड वॉर। अमेरिका और चाइना, मेक्सिको, कनाडा, इन सब के इर्द गिर्द ये घूम रहा है और भारत संभवतः संभावनाएं टटोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी लड़ाई में क्या हमें कोई फायदा हो सकता है। तो हमें क्या बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर कभी कोई एक्सेस टैरिफ इंपोज नहीं किया है, लेकिन हम भी तो रडार में हैं ही सर, ब्रिक्स देशों की सूची में शामिल हैं और हम भी उसके वित्तीय घाटे में, यदि अमेरिका की बात करें व्यापारिक तौर पर, तो मैं अगर गलत ना हो तो 3.2% ही है, कमी है, लेकिन है। तो क्या हम आशातीत भरी नजरों से देखें या इस ट्रेड वॉर से हमें फायदा हो सकता है? आपका टेक्स। नहीं, देखिए, अभी हमें मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। अभी जो है सबको देखने और उसको समझने परखने की जरूरत है कि ये जो भी ट्रेड वॉर है ये किस और डायरेक्शन में जाती है। कारण क्या है कि अभी सीधा सीधा भारत के साथ कोई उसने यूएस ने कुछ इस तरह से पंगा नहीं लिया है। और अभी जो मीटिंग है मोदी जी की और ट्रम्प की, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो हमारे साथ वैसी स्थिति नहीं हो सकती। कारण क्या है कि चाइना के साथ बहुत पहले से ही यूएस का जो है वो इस प्रकार का चल रहा है। कारण क्या है कि चाइना भी अपने आप को कम नहीं समझता और यूएस भी समझता नहीं। समझने में भारत भी अपने आप को सक्षम समझता है, लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत जो है वो उस तरह से अग्रेसिव होकर काम नहीं करता। भारत एक समझदारी से काम कर रहा है और उसका नतीजा भी भारत को मिल रहा है कि भारत के साथ अभी ट्रम्प ने उस तरह से ट्रेड वार की स्थिति या इस तरह से टैरिफ वाली वार वाली स्थिति नहीं लाई। हालांकि जो वहां से डिपोर्ट किए गए लोग हैं उसके कारण जो देश में रिएक्शन है वो तो है ही है, लेकिन कुल मिलाकर बिजनेस की बात की जाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, टैरिफ की बात की जाए, वो अभी तक सामने नहीं आई। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भाई भारत ने अपने बजट में ही, आप अगर देखें तो हमने जो जीवन रक्षक दवाएं जिसे कहते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है। तो वो सीधा सीधा इंडायरेक्टली, सीधा कहो या इंडायरेक्टली कहो, तो वो अल्टीमेटली बेनिफिट जो है यूएस की कंपनीज को होने वाला है। तो भारत ने पहले से ही कुछ इस तरह का एक टोकन जिसे कहना चाहिए दे दिया है। तो भारत के साथ ऐसी कोई स्थिति अभी लगती नहीं है। सर, मोटा मोटी एक और बात भी निकलकर सामने आती है। चलिए थोड़ा अमेरिका के बारे में भी बात करते हैं। ट्रम्प साहब ने कहा था अमेरिका फर्स्ट के विजन में अब वहां पे चीजें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगा। लेकिन सर अब जब यह ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं, तो सर इससे तो इसके विपरीत असर होगा। महंगाई तो स्वाभाविक तौर पर संभवतः बढ़ेगी। क्या है कि भाई जो ट्रम्प है वो पॉलिटिशियन ना होकर बिजनेसमैन है, लेकिन उनको लगता है कि भाई बात ठीक है कि आपकी अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की बात वो कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से वहां पर चीजें सस्ती नहीं हो सकती। अगर वो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दें तो वो भी सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने, वहां का जो क्लास है, उन्होंने एक बहुत आराम की अपनी जिंदगी जीना सीख लिया है और वो इस तरह का काम भी नहीं कर सकते, इस तरह का लेबर भी नहीं कर सकते और लेबर वहां पर सस्ती भी नहीं है। तो इसलिए समझदारी से अगर ट्रम्प काम लेंगे तो मुझे लगता है कि भाई वो लेकिन वही है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं अपने देश के लोग को भी कि जो मैंने वायदे किए थे उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि अल्टीमेटली उनको उसके ऊपर यू टर्न लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही, और आपने इशारा किया। अब संजीव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, एक बहुत सिंपल, सहज और सीधा सवाल। अमेरिका ताकतवर है, सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका ताकतवर है, क्या आप ट्रम्प साहब ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं?
और अगर अमेरिका खुद पे आ गया तो इसका असर उस पर कितना पड़ेगा और बाकी लोग जो उसके रडार में उस पर कितना पड़ेगा ये बता दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इस ट्रेड वॉर की शुरुआत की, मेक्सिको भी सॉरी माफ कीजिएगा कनाडा भी अब 25% टैक्स लगाने की, टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, और अब चाइना भी उस लिस्ट में शामिल हो गया, 10 से 15% बोल रहा है कि भाई हम भी टैरिफ लगाएंगे, हमारे ऊपर लगाया गया है। तो ये जो गूंज है ये कब तक सुनाई देगी, और क्या भारत, मैं राणा साहब से पूछ रहा था कि भारत को बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं, तो संभवतः अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। आपकी राय इसमें क्या है? देखिए, आपके इस सवाल का बहुत ही सीधा सिंपल आंसर ये है कि अमेरिका ही ताकतवर नहीं है। हाँ। अमेरिका के अलावा अन्य भी जो ताकतवर राष्ट्र विश्व में है, भारत भी उनमें एक है, चाइना भी उनमें एक है, रशिया भी एक है, और यूरोपीय राष्ट्र भी हैं। कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका अगर कमजोर करके आंक रहा है तो वो गलती कर रहा है। और आज का जो विश्व है वो मल्टीपोलर होने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। अमेरिका अगर वो एक महाशक्ति है तो अन्य महाशक्तियां भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि इन जो अन्य महाशक्तियों को अभी जो 20वीं सदी के जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें जो यथोचित स्थान है वो अभी तक नहीं दिया गया है। डॉलर का अभी भी डोमिनेंस बना हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं और 21वीं सदी के तीसरे दशक की जो रियलिटी यही है कि आज अनेक महाशक्तियां मौजूद हैं, और उन महाशक्तियों का की जो ताकत है वो अमेरिका देखा कि रशिया ने यूक्रेन में उसे कैसा चैलेंज दिया है, चाइना उसे किस तरीके का चैलेंज देता है, और जाहिर है कि यद्यपि कि भारत और अमेरिका की एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका की जो ये साझेदारी है वो एक पार्टनरशिप ही इसको समझा जाए, ये कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई आंच आती है, राष्ट्रीय हितों के ऊपर कोई खतरे आते हैं तो भारत रणनीतिक स्वायत्तता जो कि भारत की विदेश नीति का आधार है उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए कोई भी निर्णय ले सकता है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने और यूरोपीय राष्ट्रों ने हमारे ऊपर ये दबाव बनाया कि हम रशिया से तेल न खरीदें, जबकि हमने रशिया से अपने तेल को खरीदने का जो की प्रक्रिया थी उसको कई गुना बढ़ा दिया। फर्टिलाइजर्स भी हम कई गुना इंपोर्ट करने लगे, और रशिया और भारत का जो व्यापार यूक्रेन युद्ध के पहले का अगर स्तर देखें और उसके बाद देखें तो उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, और ऑयल के इंपोर्ट में तो रशिया नंबर 1 पे भी पहुंच गया। तो ऐसे में जो भारत के ऊपर इस तरीके का व्यवहार करना, और मैं जो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहाँ से अनेक भारतीय अभी आए हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके साथ कई जो ऐसे भारतीयों ने अपनी दास्तां बताई कि रास्ते में उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और इस संदर्भ में यदि ये वेरीफाइड हो जाता है कि भारतीयों के साथ एक गलत तरीके का ट्रीटमेंट किया गया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, तो इसके संदर्भ में भारत की सरकार को अमेरिका की सरकार से कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, और इस तरीके का अमानवीय व्यवहार भारत स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो सारी बेसिक बातें यही हैं कि भारत की जो विदेश नीति स्वतंत्र है, भारत अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखता है, विश्व के हितों का भी ध्यान में रखता है। सर आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारी अस्मिता की बात है, हमारा गौरव का बात है, लेकिन एक पॉइंट सर मैं जानना चाह रहा हूं, थोड़ा उत्सुक भी हूं कि अब देखिए अमेरिका सबसे ताकतवर वाली बात आपने कही, और भी लोग ताकतवर है, लेकिन अमेरिका में ट्रम्प साहब एक धमकी भरे लहजे से यह भी कह रहे हैं कि हमने टैरिफ बढ़ा दिया है, अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो इससे भी ऊपर हम जा सकते हैं। समझ लीजिएगा, कहने का मतलब ये अंदाज है, इसका मतलब वो अपने ताकत को इम्पोज कर रहे हैं लोगों पर। और दूसरा बात सर, हम अभी विकासशील देश हैं, अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, अगर अमेरिका के इस रवैये से हमें आपत्ति होगी तो सर हम कंडेम ही कर पाएंगे, या उससे ज्यादा करने की भी हमारे पास ताकत और अप्रोच है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, अमेरिका अगर ताकतवर है तो वो अपने लिए है। ठीक। भारत को ये दिखाने की कोशिश अमेरिका अगर करेगा तो ये गलती करेगा जी। और भारत जो है अपने आप में एक बड़ी महाशक्ति है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई में है, और भारत के जो अन्य जो ताकतवर मुल्क हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना के साथ भी हमारे संबंध अभी बेहतर हुए हैं, और साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी के साथ भारत के अच्छे और प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत
यद्यपि की संतुलित विदेश नीति को लेकर के चलता है, रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न अंग है, लेकिन यदि भारत के राष्ट्रीय हितों पर कोई आंच आएगी तो भारत किसी भी तरीके की एक्शंस को लेने से नहीं चूकेगा, और ये बात बहुत स्पष्ट है। अमेरिका अपने जो सबसे शक्तिशाली होने का अगर वो दम्भ भरेगा तो ये भारत को स्वीकार नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। अब देखिए, अब चूंकि ट्रेड वॉर शुरू हो गया और टैरिफ को लेकर के ये लड़ाई और युद्ध छिड़ी है, तो सब अवसरवाद वाली भूमिका तलाश रहे हैं कि कौन, और भारत इसमें अग्रणी है क्योंकि हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। राणा साहब, भारत जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, एक बहुत बड़ा बाजार भी है अमेरिका के लिए भारत, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सर, अब जिस तरह से ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर छिड़ी है टैरिफ को लेकर के, हम कुछ फायदा ले भी रहे हैं और भारत आशान्वित है कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एफडीआई के लिए भी हमारे लिए फायदा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या ये कुशन पीरियड तब तक है जब तक अमेरिका उधर से कुछ हमारे लिए नहीं करता है, या फिर अगर हम प्रोग्रेसिव अप्रोच रखें और डायलॉग जारी रखें तो हम इसका वाकई में फायदा उठा भी सकते हैं? और क्या कुछ ही फायदा हम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी यदि थोड़ा आप बता दें। देखिए, हर स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। जैसे प्लान ए, बी, सी, कुछ भी अगर अमेरिका किसी भी स्तर पर कुछ भी डिसीजन लेता है जी, यानी अभी तक तो ठीक चल रहा है, कल को अगर वो यहाँ पर भी वो टैरिफ वाला मामला लगाता है तो भारत भी उस स्थिति में है, क्योंकि भारत से जो चीज उसको जिस रेट पे मिल रही है वो बाकी विश्व में कहीं से नहीं मिल सकती। और चाइना के साथ ऑलरेडी उसने जो है टैरिफ पास जो है वो शुरू कर दिया है, और बाकी जगह से, और उसके लिए भी उनके इन्वेस्टर के लिए भी और उनके लिए मार्केट भी, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसलिए भारत के साथ जो बाकी देशों के साथ वो कर सकता है, कर रहा है, तो भारत के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए, लेकिन भारत भी कहेगी कि भाई सरकार और हमारी जो इस समय सरकार है वो कोई शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रही, वो पहले से ही सोच के भी बैठे होंगे और उस पर विचार भी कर रहे होंगे। कल को ऐसी स्थिति आती भी है तो और कौन सी चीजें या मार्केट है, कंट्रीज हैं जिनके साथ हमें एक्सप्लोर करना है, और ऑलरेडी भारत ने वैसा करके दिखाया है। जैसे कि कह रहे थे अपने संजीव जी की भाई रशिया से हमने जब तेल खरीदा उसके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर भी था कि भाई आप क्यों खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी भारत ने उसको वहां से रशिया से वो तेल जो है खरीदा है। तो इसलिए भारत की सरकार जो है इस समय वो ऐसी सरकार है कि जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह के प्लान के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उससे सारे सिचुएशन से घबराने की जरूरत नहीं, कि जैसी भी सिचुएशन आएगी, जो भी स्थिति पैदा होगी, उससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, और सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। ABC प्लान सारे पे काम कर रही है। जैसा भी माहौल बनेगा, मतलब जिस तरह की भी वार अगर यूएस चाहता होगा, ट्रेड वार, उससे भी निपटने के लिए सरकार जो है वो अच्छी तरह से तैयार है, और वो उसको बाइलेटरल बात से भी और उसको प्रेशर से भी हर तरीके से उसको निपटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राणा साहब, एक और चीज आपसे ही जानना चाह लेते हैं पहले। अब देखिए, हम सब जानते हैं, ये बात भी होती है कि ट्रम्प साहब और मोदी साहब की एक दोस्ती है, एक केमिस्ट्री है, लेकिन आपने इशारा किया भाई ट्रम्प साहब एक ट्रू बिजनेसमैन भी हैं, तो गिवन अ चांस, अब जिस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या मतलब ट्रम्प साहब विल ही चूज फ्रेंडशिप ओवर बिजनेस, या उनका रुख क्या होगा? क्योंकि बात तो वो चाइना की भी करते थे कि भाई हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन वैसा कुछ दिखता है नहीं। तो क्या गिवन अ चांस ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंडशिप को तवज्जो देंगे या बिजनेस को तवज्जो देंगे? इसी में तो शायद संभवतः सारी आंसर्स छिपी होगी सर। नहीं, उनको बैलेंस होके ही चलना पड़ेगा। देखिए क्या है कि अभी उन्होंने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उसको उनको जनता को अपने को दिखाना है। तो इसलिए वो अल्टीमेटली वो, क्योंकि जब उनको लगेगा कि इन सारी चीजों से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो यू टर्न लेकर और भारत के साथ वो जो है उस तरह से बैलेंस होकर उनको चलना पड़ेगा। मतलब वो अपना बिजनेस की बात भी करेंगे और जो रिलेशन है, रिलेशन को भी वो खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल।
संजीव सर, अब देखिए भारत के पास एक बेहतरीन मौका तो होगा। अब टेक्सटाइल्स की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, जिसकी भी बात करें, लेकिन सवाल यह है सर कि क्या हम इस जंक्चर पर अपने इस फायदे को अमेरिका के सामने कैशिफाई कर सकते हैं क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो करते हैं, किसमें लाभ किसमें नुकसान, और उसके आधार पर वो विदेश नीति को भी तौलते हैं। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो विदेश नीति के जो के निर्धारण में जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो दो कंपनीज के सीईओ के बीच के व्यवहार से बहुत ज्यादा उसका स्केल बड़ा होता है और बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये जो मल्टी फेसेटेड तरीके से कंसिडरेशन किए जाते हैं, और बात जाहिर है कि भारत हो या कि अमेरिका के साथ जो साझेदारी है वो मल्टी फेसेटेड है, और विदेश नीति के जो भी जो निर्णय होते हैं वो कॉम्प्रहेंसिव कंसिडरेशंस के आधार पर किए जाते हैं। सिर्फ फायदा नुकसान के आधार पर नहीं चलता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप यदि सिर्फ इसको एक ट्रांजैक्शनल तरीके से विदेश नीति के निर्णय करेंगे और राष्ट्रों को भारत जैसे एक बड़े राष्ट्रों को के साथ वो ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि जिसमें उनका कितना टेक्निकल फायदा हो जाए, तो वो उसी तरीके की गलती करेंगे जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के संदर्भ में की थी। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका जो कि एक का इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा है और बहुत ही विशाल तरीके के इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर चलने वाला वो राष्ट्र है, लोकतांत्रिक भी है जाहिर है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप यदि आउट ऑफ द वे जा करके, और जैसा कि कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले नेता हैं, लेकिन वो आउट ऑफ बॉक्स जरूर सोचते होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा अगर करेंगे कि जिससे कि अमेरिका के हितों को नुकसान हो, तो सबसे पहले तो वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, और उनको अपने इस्टेब्लिशमेंट में ही बड़ी अपोजिशंस का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसा कि राणा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो एक बिजनेसमैन है, और जब उनको इस बात का एहसास होगा कि अब उनके इस तरीके की पॉस्चरिंग जो वो कर रहे हैं और उससे उनको नुकसान होने लगा है, तो ये बिजनेसमैन जैसा यू टर्न करते हैं उसी तरीके का यू टर्न हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप में भी देखेंगे। और इस तरीके का, जैसा कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूँ कि अभी चूंकि शुरुआती दौर है और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखाना चाह रहा है कि हमने बड़े बड़े जो वायदे किए थे उस पर मैं बिल्कुल संकल्पबद्ध तरीके से, डिटरमिन तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतेगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सेटल डाउन करेगा और ये जो नई नई सत्ता जो मिली है इसका जो एक वो होता है, जो एक गुमान भी कहीं न कहीं होता है कि मैं फिर से राष्ट्रपति बन गया और अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर लूं, क्या कर सकता हूं वगैरह वगैरह, इस तरीके की जब फीलिंग जब सिंक इन कर जाएगी और एक रियलिटी के आधार पर वो जब चलना शुरू करेंगे, तो उसमें मैं मानता हूं कि करेक्शन जरूर आएंगे। संजीव सर, तो क्या भारत के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने में संभवतः आधे 15 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर का एक दौरा हो सकता है, और इस साल के अंत में क्वाड समिट भी संभवतः हम होस्ट कर रहे हैं। तो क्या भारत के पास भी एक बेहतरीन चांस है कि भाई 1-to-1 कन्वर्सेशन करके जो दोस्ती वाले बात है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए, या इस एरिया को अभी थोड़ा ग्रे ही छोड़ दिया जाए? देखिए, अभी राणा साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली इस बात को कहा है, मैं उनसे पूरी तरीके से 100% सहमत हूँ। ये जो भारत की सरकार है वो अपने जो निर्णय लेती है बड़े ही लॉन्ग टर्म के इश्यूज को भी ध्यान में रखती है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे अप्रोच के साथ कार्य करती है। और ये भारत की सरकार ये जानती है कि ये नया नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, इसको अपनी जनता को बहुत कुछ दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन भारत की सरकार बहुत ही बैलेंस तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की और उसे डील करने की कोशिश कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार है वो ट्रंप प्रशासन के साथ पहले से ही संपर्क में है। हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका का एक लंबा दौरा भी किया, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री को जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो स्थान दिया गया था वो भी बहुत कुछ कहता है कि किस तरीके का जो ट्रंप प्रशासन का अप्रोच भारत के प्रति रहेगा। मार्को रूबियो जो वहाँ के विदेश मंत्री बने हैं, सबसे पहले अगर उन्होंने किसी फॉरेन लीडर से बात की तो वो
भारत के विदेश मंत्री से बात की। तो ये जो पूरी स्थिति है वो इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है वो भारत को महत्ता देता है, लेकिन ये जो पॉस्चरिंग जो कर रहा है ट्रंप प्रशासन, वो जाहिर है कि वो अपनी जनता को दिखाने के लिए मैं मानता हूं कि वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय और बीतेगा और हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और इसके बाद हम ये निर्धारित कर पाएंगे बेहतर तरीके से कि आने वाले समय में हमें किस तरीके के अप्रोच करना चाहिए। हमें थोड़ा अभी समय देना चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए, और उसके बाद हम निश्चित रूप से अपनी पॉलिसीज को आगे आने वाले समय में निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अंत में मैं एक बात कहूंगा, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी का जो आधार है बहुत बड़ा है। साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां। तो ये नींव जो इतनी गहरी और मजबूत है कि उसको कोई एक नेता अपने मंसूबों के अनुसार उसको ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता, और ये संबंध आने वाले समय में प्रगाढ़ और मजबूत बने रहेंगे। जी सर, और हर भारतीय उम्मीद यही करता है कि ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, ट्रेड वॉर में आखिर किसको फायदा होता है और क्या भारत इसका लाभ उठा सकता है लॉन्ग टर्म में, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमें अभी वेट एंड वॉच मोड में ही रहना चाहिए। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।